गाइस, वेलकम अगेन। सो माय नेम इज अरुण। सो अभी लास्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा वीडियोस में, ये जो सीरीज चल रही है वो 2019 आईएसएस न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन की चल रही है। सो आज हम क्वेश्चन 76 करेंगे। सो क्वेश्चन 76 अगर हम देखेंगे, सो वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स अटेन्स। ये 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप देखोगे कि एकदम विद टू विद नंबर टू नंबर सेम आ रखा है, मतलब चेंज भी नहीं किया। 4554 यही डेटा दिया था वहां पे भी और यहाँ पे भी यही डेटा दिया है। सो अगर आप ट्रूली प्रीवियस ईयर को ढंग से करते हो, थोड़ा समझ के करते हो, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारी जो वीडियोस है वो भी 2023 से चल रही है, तो 2023 से देखिए उन वीडियोस को और अच्छे से समझिए। तो इस क्वेश्चन में देखो, पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम मिनिमम नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब अगर आप थोड़े से मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो बच्चे, सो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ हर बच्चे से जो मास्टर इन स्टैट्स कर रहा है उसको मैक्सिमम मिनिमम याद होगा। मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप याद नहीं है तो फिर आपको छोड़ के एक बार आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। अगर आप मैथ्स ऑनर्स के होते तो आपको थोड़ा याद रहता है मे बी, पर जरूरी नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया 11th 12th की। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना था, आप कैसे करते थे? आप एफ डेस एक्स निकालते थे, इसको इक्वल टू जीरो करते थे, करेक्ट। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती थी वो क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती थी, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे। यस और नो? सो इन क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक करते थे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एफ डबल डैश एक्स। अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम हो जाता था, और अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम हो जाता था, करेक्ट है। सो ये तरीका है। तो इसके अंदर क्या मिसिंग है? एफ ऑफ एक्स। तो आपको एफ एक्स निकालना है। डेटा तो दे रखा है ना। एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू जो है, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है। अगर 2 है तो 5 है। 7 है तब भी 5 है। 8 है तो 4 है ना। सो ये डेटा आपको जो है वो दिया है। सो आपको एफ एक्स ढूंढना है। तो एफ एक्स कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है एफ एक्स का? कि आप लग्रांज यूज कर लीजिए। लग्रांज से आसान कुछ नहीं एफ एक्स लिखना। तो x-2, अब वन एक्स नॉट छोड़ा बस मैंने, x-2, x-7, x-8 अपॉन क्या आएगा? जहां पे मैंने बोला जो मिसिंग किया वो एक्स की जगह आप डाल दीजिए। तो इस 1-2, 1-7, 1-8। सो ये क्या है? 4 प्लस, अब x-1, x-7, x-8 अपॉन में 2 मिस किया है तो ऊपर आप 2 कर दीजिए। 2-1, 2-7, 2-8, 5 प्लस x-1, x-2 और x-8। क्या छोड़ा? 7। तो नीचे आएगा 7-1, 7-2 एंड 7-8। इनटू में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। प्लस x-1, x-2, x-7। क्या छोड़ा? 8। तो नीचे आ जाएगा 8-4, 8 माइनस, सॉरी 8-1, 8-2 एंड 8-7 इनटू में 4। ये लिख लीजिए, लिखिए ये। सो ये समझ ले, ये लिख लिया आपने। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x-7, x-8 यहाँ पे भी है, और कहाँ पे x-7, x-8 यहाँ पे भी है ना। अगर ये दोनों कॉमन आ सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे। सो x-1, x-2 यहाँ है, x-1, x-2 यहाँ पे, ये कॉमन आ सकते हैं। तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो x-7, x-8 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा x-2, 4 को बाहर रख लेंगे, और नीचे ये वाला फैक्टर। तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको यहाँ लिख लिया। देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। x-2, x-7 मैंने कॉमन लिया, तो 4 भी एक कॉमन पार्ट था बाहर से। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर इज नथिंग बट एक्स माइनस दिस नंबर, x-8, और अपॉन दिस। तो ये आप देख पा रहे हो। सो ये x-8 बचा अपॉन ये नंबर 1-2, इट्स -1, एंड दिस इज -6 एंड -7। ये फैक्टर बचा, ये रहा वो फैक्टर, ये रहा फैक्टर। प्लस x-1 ये टर्म आ गया, प्लस अब 5 x-1, x-8 मैंने बाहर लिया। तो ये वाला फैक्टर बच गया मेरे पास। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे x-2, x-7 को, यू गेट x² माइनस 9x+14। 4, अभी 42 कहाँ से आया ये देखो। 7 6 42, 7 6 42, ये वाला 42 बाहर आया। तो ये आ गया x-1, ये माइनस भी है नीचे। तो ये हो गया -x+8, -x+8। सेम वे इसको मल्टीप्लाई किया, आई गेट दिस। ठीक है, ये 5 हो गया, ये वाला 5 यहाँ आ गया। एंड ये जो नंबर है 30, विच इज 5 6 5 6, 30। तो अंदर क्या बचा? x-7 प्लस x-2। तो इसको सॉल्व किया, आई गेट दिस।
ये कांस्टेंट टर्म मैंने क्यों नहीं लिखी, बिकॉज मुझे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी जीरो हो जाता है ना, तो मुझे फर्क क्या पड़ता है। सो मैंने इसका एफ डैश एक्स किया। एफ डैश एक्स करूंगा तो इसे -2x/6 +3/2, आई शुड इक्वेट टू जीरो। सो 3/2 इज इक्वल टू x/3। तो x का वैल्यू आ गया 9/2 विच इज 4.5। आई सिंपली have to solve f double dash x, which is -2/6. This is negative, so this is the maxima. Correct. So maximum value at 4.5 is the correct option because double derivative आपका नेगेटिव है ये रहा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सो एक कैलकुलेशन बड़ी है, पर अगर आपका डेरिवेटिव में हो गया मैक्सिमम मिनिमा, ये एनए का क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, एनए का क्वेश्चन नहीं है। एनए में मैक्सिमम मिनिमा ये मैथ्स नहीं पढ़ा, पर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा बेसिक एक्स्ट्रा ज्ञान, सो कुछ बच्चों को लगता है क्यों आप ज्ञान फालतू का बांट रहे हो, तो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। सो इसलिए मैं बांट दूँ, कभी भी एक आधा क्वेश्चन आपको सरप्राइज करेगा जो बेसिक मैथ्स है। ये आप 12th क्लास में 11th क्लास में करते हो मैक्सिमम मिनिमा, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि चलो इतना तो आप कर ही लोगे, है ना। सो बेसिक को हमेशा ध्यान रखिए, जो 11th 12th का मैथ्स है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम में बहुत काम आता है, तो उसको अच्छे से कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है एफ एक्स ए फंक्शन डिफाइन कर रहा है, एक्स नॉट दे रखा है, x1 दे रखा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। सो अगर आप देखोगे 1 और 1.1 के बीच में ही 1.04 कहीं वैल्यू आपको दी है, जहां पे आपको ऑब्टेन करा है लीनियर इंटरपोलेशन। सो लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो है वो बड़ा इजी होता है ना, ये अगर आपके पास एक्स नॉट है, वो ये चाह रहा है, सो ये आपके पास कहीं वाई नॉट होगा, है ना। ये आपके पास कहीं x1 है, तो ये आपके पास कहीं y1 होगा, करेक्ट है। हमेशा जो लीनियर इंटरपोलेशन होता है वो बीच की वैल्यू के बीच में होता है, तो एक्स नॉट वाई नॉट या x1 y1 की वैल्यू के बीच में कहीं आपसे ये एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इस लीनियर इंटरपोलेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला जो है लीनियर इंटरपोलेशन का, ये आपको आना जरूरी है, ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको याद भी रह सकता है आगे इन फ्यूचर में ना, ताकि कोई इशू नहीं होगा। तो पहले अभी समझना चाहते हो समझ लो। ये समझना जरूरी है कि फिगर आपने समझ लिया क्या निकालना चाह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब अगर आपने स्लोप पढ़ा है ढंग से तो आप ये वैल्यू निकाल लोगे, नहीं तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली होता है, तो हमें कोई इशू नहीं है। मैं फॉर्मूला ले देता हूँ, y0 x1 - x +y1 x - x0 ये कैसे आता है, स्लोप सॉल्व करके आता है, x1 - x0। ये हमेशा दो वैल्यू के बीच में पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि जिस पे भी लीनियर इंटरपोलेट करा रहा है वो जो डेटा आप ले रहे हो x0 x1 उसके बीच का वो होना चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना, ये वाली लाइन का आप निकालना चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बीच में होना चाहिए, बीच में है हमारा 1.04, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये बड़ा स्ट्रेट, सर y0 y1 कहाँ से लाए, देखो स्मार्टली इसने डब्बे के अंदर बना के दिया है आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x0 अगर 1 है मान लो, तो y0 क्या आएगा, है ना, y0 क्या आएगा। यहाँ पे उसने बता दिया आपको कि y0 जो है इस फंक्शन में डालोगे f(x0), तो विच इज 1, तो log 1 + 1 2, तो log 2 की वैल्यू ये दे दी भाई ने, विच इज 0.301030, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो x1 अगर आपको x1 चाहिए विच इज 1.1, y1 उसने साफ साफ दिया है यहाँ पे, y1 क्या है f(x1), विच इज 1 + 1.1 विच इज 2.1, है ना। तो ये रहा 2.1 की वैल्यू, तो स्मार्टली उसने ब्रैकेट में सब लिख दिया है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, आपका काम हो गया। y0 हो गया 0.301030। व्हाट इज योर x1, है ना, दिस इज योर x1 विच इज 1.1 माइनस व्हाट इज x इज 1.04 प्लस y1 is 0.322219, x is 1.04 minus x naught which is 1 upon x1 minus x naught, तो this is x1 1.1 minus 1, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू गेट 0.309506। बहुत कैलकुलेटिव है, बट इजी है, मतलब लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है, फिर कुछ ज्यादा कहानी कथा है नहीं इसके अंदर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सारा हमें तो याद नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 10 बच्चे 10 का एग्जाम्पल लें, 10 बच्चे का एग्जाम दे रहे हैं तो 9 गलत करेंगे इसको, ड्यू टू फॉर्मूला, ड्यू टू कैलकुलेशन। तो बेटर टू लीव इट। एज अ टीचर मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी ये इसको, एज अ टीचर आई वॉन्ट टू हैव कि यार बच्चा जो है हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट अगर मैं एज अ स्मार्ट स्टूडेंट सोचूं, है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि छोड़ो, आगे बढ़ो, जो बेटर सोल्यूशन हो सकता है या बेटर अप्रोच हो सकती है वो वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, टाइम बचेगा तो इस पे आएंगे, है ना, तो दिमाग लगाने की खास जरूरत नहीं होती।
तो आपको स्मार्ट डिसीजन भी एग्जाम में लेने होते हैं, तो वही स्मार्ट डिसीजन जो लेता है वही सही पेपर को अटेम्प्ट करके आता है। पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप बस लगे हुए हो, आपको सोल्यूशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, है ना। सो ये आप थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 78 है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। सो 78 कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 1.1। लेट मी चेक। सो यस, 1.1 फॉर दिस differential equation dy by dx is equal to 3x plus y square, so obtained by using रंगाकोटा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो ये बहुत, मतलब 2019 में ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, 2023 तक कोई क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पे नहीं पूछा। तो एक ही क्वेश्चन आया था सेकंड ऑर्डर का, विच इज मॉडिफाई आयलर्स मेथड। सो इस उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आर के मेथड और सेकंड ऑर्डर का। वो हमेशा फोर्थ ही पूछता है, तो मतलब ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसको मैं बोलूंगा फिर से कि आता है ठीक है, नहीं आता तो ये आपका डिसाइड नहीं करेगा नंबर्स। वाई नॉट प्लस हाफ ऑफ K1 + K2, है ना। सो सेकंड ऑर्डर दो ही आएंगे, फोर्थ होते तो चार आते हैं, K1 K2 K3 K4। तो K1 इज इक्वल टू H of F of X0 Y0, है ना। K2 क्या होगा, H of F of X0 + H, सेम है Y0 + K1, यही करते हो आप फोर्थ में भी, है ना। उसमें H/2 लेके चलते हो बस, इसमें लास्ट ही है तो H/2 होगा नहीं। सो ये आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज नथिंग बट 3x + y², है ना। अब आपको कह रहा है कि दिस वैल्यू ऑब्टेन व्हेन x इज 1.1, तो व्हाट इज योर h, है ना। h बड़ा सिंपल होता है, h क्या होता है, x - x0/n होता है। सो x क्या है आपके पास 1.1, x0 क्या है ये रहा, विच इज 1, है ना। n एक ही आइट्रेशन है, ये y1 तो निकलता है सिर्फ, तो विच इज 0.1, ये आपका h आ गया। सो फाइंड आउट द K1 एंड K2, आंसर आपके सामने होगा। सो मैं लिख देता हूँ, चलो 0.1, f of x0 इज 1, y0 इज 1.2। सो बस कुछ करना तो नहीं है वैसे, डालना ही है। तो दिस इज 3 × 1 + 1.2 का स्क्वायर। सो इसे आप सॉल्व कीजिए, मैंने कर रखा है तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, बिकॉज टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना चाहिए हमें एटलीस्ट। सो K2 इज नथिंग बट 0.1, देखना ज़्यादा ध्यान से। H of F of X0 + H, X0 इज मेरा 1 है, H मेरा दिस है 0.1, तो विच इज 1.1, कॉमा दिस इज 1.2 y0 is 1.2 plus K1 which is 0.444। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट, 3 × 1.1 प्लस दिस वैल्यू, है ना, का इसका करोगे तो विच इज 1.644 आएगा। इसका स्क्वायर अगर आपको सॉल्व करोगे यू गेट दिस सोल्यूशन लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.6003। सो व्हाट इज योर y1 इज y0 विच इज 1.2 प्लस हाफ ऑफ K1 का वैल्यू 0.444 प्लस 0.6003। मैंने खुद सॉल्व किया है तो ये सही है एकदम, आप चाहे कैलकुलेशन करके देखना, तो इसमें कोई इशू है नहीं, एग्जैक्ट नंबर आता है, कोई भी माइनस प्लस की गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है ये। सो इसको ध्यान से करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो बस कैलकुलेटिव था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, बट बाकी बड़ा आसान था, है ना। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि बहुत आसान आसान है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार पहले भी करा चुका हूँ। तो डेल किसके, ये वैल्यू किसके बराबर है डेल की, डेल वी नो क्या होता है, E½ - E of - करेक्ट, है ना। तो बस ये डेल डेल की वैल्यू यहाँ डालोगे, यू गेट द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं 2020 में, मैं पूरा प्रूव कर चुका हूँ। सो प्लीज उससे जाके देखिए, इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं सेंट्रली कई फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। सो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें डालना है, बस डेल की जगह E½ आपका क्वेश्चन जो है वहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो दिस इज थर्ड डिवाइड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, है ना। ये सेम क्वेश्चन अभी किया था, ये आर्ग्यूमेंट है 2 4 9 10, यहाँ मैंने f(x) में वैल्यू डाल दी। सो ये मैंने सॉल्व किया, लास्ट मैंने रख लिया बिकॉज del3 मुझे निकालना था। सो del3 इज नथिंग बट 23 - 15 अपॉन 10 - 2, लास्ट वाला है ना, 10 - 2, तो दिस इज 8/8 विच इज 1। सो दिस इज द सोल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियोस सारी 2019 की सारी एक साथ देखना, और 2023 से देखना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा चैनल डेल्टा स्क्वायर क्लासेस भी है, उस पर भी सारी वीडियोस उपलब्ध है। सो वहाँ पे भी देखिए, बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा ये चीज़ें,
सो किस तरह से काम करता है एनए, मैं आपको फिर एक बार और नई वीडियोज में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।